व्यवसायत्मिका बुद्धि। नेहा विक्रमनाथ सोचते डिस्कस किया था हमने कि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ वो नहीं होता है। समझ गया, रिवाइज कर रहा हूँ। तो 2.14 भगवान बता रहे हैं कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं है ना। फिर 41वें श्लोक में बता रहे हैं, 41वें श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है व्यवसायत्मिका बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसमें इस्कॉन वालों के लिए स्पेशली हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु बता रहे थे कि इस्कॉन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है व्यवसायत्मिका बुद्धि, क्योंकि प्रभुपाद 1950 के आसपास ये विचार कर रहे थे कि पढ़ रहे थे भगवद गीता, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की टीका पढ़ रहे थे। तो उनको पढ़ने के बाद उनको फील हुआ कि चूँकि गुरु का आदेश है, क्या था आदेश, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने, तो ये आदेश का पालन, ये है उनके लिए व्यवसाय, व्यवसायत्मिका बुद्धि ये था। तो फिर प्रभुपाद जो है वो डिटरमाइंड हुए इस श्लोक को पढ़ने के बाद, और फिर वो बाहर जाने का प्लान करने लगे कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए। तो हर इस्कॉन डिवोटीज़ को उसका व्यवसाय पता होना चाहिए, हमारा क्या व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो जो बुद्धि कहाँ स्थिर होगी वो पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी डिटर्मिनेशन आता है। फिक्स्ड अप डिटर्मिनेशन आएगा जब हमें पता होगा कि करना क्या है, जिसको लक्ष्य कहते हैं सामान्य भाषा में, लक्ष्य। लेकिन यहाँ पे हमें हमारे व्यवसाय किस प्रकार की सेवा ज़रूरी है, और जिस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की सेवा को ही लाइफ एंड सोल माना था, अब उनके लिए साधन भी वही है, साध भी वही है, आजीविका भी वही है, सब वही है। अब उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। अब चाहे इस भौतिक संसार में रहना पड़े या मोक्ष हो, उनको कोई इच्छा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा है कि जब तक इस संसार में है, यहाँ तक कि साधक स्टेज में भी और सफलता प्राप्त होने के बाद शुद्ध भक्ति के स्टेज में भी गुरु के आदेश का पालन कभी भूलना नहीं है। ये कहलाता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो इस तरह से यदि हम फिक्स्ड अप हो जाएंगे अपने गोल को लेके, तो उस गोल को अचीव करेंगे। अदरवाइज बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अविसाविनाम, कि मैनी ब्रांचेस हैं, अलग अलग जगह हम जाएंगे और फिर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। अपने गुरु को खुश कर दिया, इसलिए शायद ऊपर यहाँ लिखते हैं यस्या प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्या प्रसाद, क्योंकि गुरु को खुश कर लिया है तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए और केवल उसी पे ही फोकस करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, बाकी सारी चीज़ें मिल जाने वाली भाग्य के अनुसार। लेकिन भगवान की सेवा और गुरु की वाणी ये भाग्य के अनुसार नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें जैसे ही कुछ आदेश मिलता है गुरु परंपरा से, हमें हर से स्वीकार करके उसको सोल, लाइफ एंड सोल बनाना चाहिए। बस अब ये आखिरी है, अब यही करना है मुझे। प्रपाद हैं, प्रपाद जी तो बोलते ही हैं बुद्धिस्ट भूषण करो, प्रचार करो नहीं बोलते। हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो यही देश, जारे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। प्रपाद जी इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा आज्ञा गुरु हो या, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है गुरु बनो। तो गुरु बनने का मतलब कि गुरु बन के और भोग नहीं करना है, किसी से लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, आप आनंद लो, इसलिए गुरु नहीं बनना है। गुरु इसलिए बनना है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो कृष्ण के बारे में कहो। तो कई लोग कहते हैं कि हम कैसे कहेंगे, हमारी तो वो स्थिति नहीं, तब कहते हैं कि हाँ गुरु बनो, बोलो बोलो, सबको बोलो। तो प्रचार करना ही उद्देश्य है। ये हमारी संस्था जो है, इस्कॉन संस्था की स्थापना ही प्रचार के लिए हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को फलीभूत करने के लिए प्रभुपाद जी आए, और फिर प्रभुपाद ने प्रचार आंदोलन स्थापित किया। हमारा इस्कॉन मूवमेंट एक मिशन है, एक मिशन है चैतन्य महाप्रभु का, जिसको हम पूरी दुनिया में फैलाना है। तो हमारा एक ही मात्र उद्देश्य प्रचार करना। अब उससे संबंधित जितना कुछ है हम उसको करते जा रहे हैं। जैसे उसी संबंधित फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम क्या है, उसी से संबंधित है, तो हम फूड फॉर लाइफ भी करते हैं। प्रचार करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों की ज़रूरत है, तो हम बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। प्रचार करने के लिए ब्रह्मचारी की ज़रूरत है, हम लोग प्रचार करते हैं, ब्रह्मचारी बनाते हैं, क्योंकि प्रचार करना है ना। ब्रह्मचारी का एकमात्र उद्देश्य होता है गुरु की सेवा करना। जो गृहस्थ आश्रम है उसको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, घर भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, समाज को भी देखना पड़ेगा, सोसाइटी है, सबको देखना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उसको सिर्फ एक ही गोल है उसका, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम प्रचार करें, और इसी एकमात्र ध्येय को, इसी श्लोक को पढ़ने के बाद प्रभुपाद को और डिटर्मिनेशन आया कि नहीं अब मुझे प्रचार करना है, और फिर वो चले गए। फिर तो आपको पता ही है प्रभुपाद ने क्या किया। फिर याम इमाम पुष्पिताम वाचा वेद वार्ता, वेद वार्ता मतलब होता है कि वेद वार्ता मतलब होता है वेद को अनुयायी,
पार्थ न अन्य द अस्तीति वादिनः। तो इसमें बता रहे हैं कि वेदों में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार से आप कर्मकांड करके उच्च लोकों तक जा सकते हैं। तो बेसिकली वेदों में यही सब बताया गया है, और भी बताया गया है भगवान के बारे में भी, लेकिन बहुत सीमित ज्ञान है वो, और बहुत क्लियर नहीं है। आप देखिए प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में एकदम क्लियरली भक्ति योग किया है ना, ऐसे वेद में क्लियरली कृष्ण भक्ति नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने क्लियर हर जगह लिख दिया कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति। सब लोग कहते हैं हर श्लोक में कृष्ण भक्ति है, कर्म योग में भी कृष्ण भक्ति है, ज्ञान योग में भी कृष्ण भक्ति है, भक्ति योग में तो होगा ही, सब में कर दिया। क्यों कर दिया? इसीलिए कि ये क्लियर नहीं है, वेदों में क्लियर नहीं है। तो वेदों में जो क्लियर नहीं है, तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बोल्ड लेटर में लिख दिया है, एकदम बोल्ड, ताकि दिखे कि हाँ कृष्ण भक्ति है। वेदों में है नहीं, बोल्ड लेटर में नहीं लिखा है, सब बराबर लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न बहुत है। तो उसमें ज़्यादातर ये पता चलता है कि किस तरह से सुख प्राप्त किया जाए इस मनुष्य जीवन में, अलग अलग योग करके, अलग अलग कर्मकांड करके, यज्ञ करके, इस तरह से सुख प्राप्त किया। नहीं पता हाँ पर्पस क्या है। एक्चुअली क्या है कि शुद्ध भक्ति सबको समझ नहीं आती। जैसे हम बोलेंगे कि भूजी आइए बैठिए माला कीजिए, माला कर, अच्छा ठीक है, अच्छा कितनी करनी है? पूरे दिन भर करना है। पूरे दिन भर नहीं कर पाएंगे ना, तो ठीक है 2 घंटे करो 16 माला। 16 माला एक कर और बाकी टाइम सेवा करो, आगे सेवा करो कुछ धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से वेद भी है। वेद का पालन करने से एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए भी वेद है कि पता चला कि लोगों को श्रद्धा ही नहीं है। जैसे कभी कभी अगर सुख नाम, जैसे बाकी जो मार्केट में कुछ लोग चलते हैं अलग अलग सिद्धि वाले लोग नहीं चलते हैं, क्यों जाते हैं उनके पास लोग? उनका काम बन जाता है, उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है ना उसमें। तो वैसे ही वेद का पालन करने से उनका काम बन जाता है, तो श्रद्धा बढ़ जाती है वेद में, तो धीरे धीरे वो प्रगति करता है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वेद दिया है कि कम से कम शुद्ध भक्ति नहीं समझ में आएगा तो कम से कम स्टेप बाय स्टेप तो चलेगा। आपने सुख प्राप्त करने के लिए कम से कम यज्ञ तो करेगा, है ना। यज्ञ करेगा मतलब देवताओं को तो मानेगा। भगवान भगवद गीता में बताएंगे आगे चल के कि देवताओं की पूजा करना मेरी ही पूजा है एक प्रकार से, लेकिन वो विधि ठीक नहीं है, अविधि पूर्वक भगवान बताते हैं। फिर है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रथा चेत सम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधि। तो जब तक हम भोग और ऐश्वर्य के चक्कर में रहेंगे तब तक हम व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य एक नहीं होगा। यदि हमें सुख चाहिए, भौतिक सुख, ऐश्वर्य चाहिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये बता रहे हैं भगवान, स्थिर मन नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, देखो शुद्ध भक्ति की बात करोगे तो सब गौण है, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भजन करना है। शुद्ध भक्ति की बात करेंगे तो यही है, ये तो सत्य है। लेकिन अगर हम उस स्टेज पे नहीं हैं, है ना, और हम सब छोड़ दिए तो फिर यहाँ परेशान हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है कि आसक्त नहीं होना है। यहाँ पे बोला कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो आसक्त है ना भोग ऐश्वर्य में, वो समाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें अटैच नहीं होना है। आगे भगवान बताएंगे करना क्या है, आगे भगवान बताएंगे, आगे बताएंगे भगवान बताएंगे। अभी आज की क्लास में आखिरी हफ्ते तक पता चल जाएगा। त्रैगुण्या विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य संवस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों, लाभ, सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो त्रैगुण्या मतलब 3 गुण, विषय के 3 गुण। वेदों में निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। अब भगवान कह रहे हैं कि 3 गुण कौन कौन से? सत्गुण रजोगुण। भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्य हो जाओ, उसको पार कर जाओ। क्योंकि जब तक इसमें रहोगे, गुणों में रहोगे, तब तक गुणों के अनुसार कर्म करोगे। जैसे कोई रजोगुण में है तो सकाम कर्म करेगा। सकाम कर्म पता है ना क्या होता है? क्या होता है बताओ, आप बताओ, सकाम कर्म क्या होता है? हाँ, फल की इच्छा, ठीक है, सकाम कर्म। अगर कोई सत्वगुण में है तो किससे फंस जाता है? जैसे रजोगुण तो सकाम कर्म में फंस जाता है, सत्वगुण वाला किस में फंसता है? सत्वगुण ज्ञान में फंस जाता है। तो भगवान कहते हैं इन दोनों से ऊपर उठो। आगे चल के भगवान बताएंगे कि 3 गुणों में, आगे चल के मतलब अध्याय 14 में 3 गुणों का वर्णन है। तो उसमें भगवान बताएंगे कि 3 गुण हैं क्या, किस तरह से व्यक्ति को हम पहचानते हैं कि व्यक्ति किस गुण में है। ये सब भगवान आगे चल के डिटेल में बताएंगे। पूरा अध्याय है इसका, प्रकृति के गुण, 14 अध्याय है, उसमें बताएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये गीता सार है ना, इसलिए सब भगवान यहीं पे ना समम बनम सब बता दे रहे हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा।
इन 3 गुणों से ऊपर उठोगे तो क्या होगा? निर्द्वंद्व। तो जो निर्द्वंद हो जाओगे, निर्द्वंद का मतलब है कि डुअलिटी जो है लाइफ की, उसको खत्म करना है। नित्य सत्वस्थ, तो देखो यहाँ पे जो सत्व बताया गया, नित्य सत्वस्थ जो बताया गया सत्व, तो ये सत्व गुण नहीं है, ये सत्व गुण नहीं है, ये शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व मतलब वो स्टेज जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। 3 गुण से ऊपर, 3 गुण से ऊपर का स्टेज होता है एक सत्व, शुद्ध सत्व तत्व, ठीक है। शुद्ध सत्व एक स्टेज है जो 3 गुणों से ऊपर होती है। तो भगवान यहाँ पे सत्वस्थ जो बता रहे हैं वो शुद्ध सत्व है, ठीक है। उससे भगवान कह रहे हैं कि इसमें स्थित होना है, क्योंकि 3 गुण तो फंस जाएंगे ना। सत्वगुण वाला व्यक्ति अल्टीमेटली, पहले तो हम लोग सामान्य दृष्टि से हम लोग तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना चाहते हैं, कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण में आएंगे तो हम समझ पाएंगे शास्त्र क्या कहते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे और इस सत्वगुण को भी छोड़ेंगे तो शुद्ध सत्व में स्थित होंगे। जब हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं तब हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। एक्चुअली भगवान की सेवा शुद्ध सत्वगुण में होती है, ठीक है। और निर्योग क्षेम मतलब लाभ और हानि से उठो। भगवान कह रहे हैं निर्योग, एक श्लोक आता है भगवद्गीता में, योग क्षेम हम सुना आपने? हाँ, तो भगवान करते हैं सब, उसकी चिंता नहीं करनी। और आत्मवान बनना है। आत्मवान का मतलब है जैसे भाग्यवान सुना है? भाग्यवान क्या मतलब होता है? लकी है। नहीं, मैंने सोचा कि भाग्यवान पत्नी को भी कहते हैं, मेरे को लग रहा था कोई बोलेगा पत्नी। तो भाग्यवान जैसे शक्तिमान है, मतलब शक्ति को होल्ड किया जिसने ना। तो आत्मवान का मतलब जिसने आत्म को होल्ड कर लिया है। तो आत्मवान का मतलब है कि जो आत्मा को जानता है, जो जिसने रियलाइज़ कर लिया है, और वह व्यक्ति जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के अकॉर्डिंग काम करता है, वो आत्मवान व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं आत्मवान बनना है, आत्मपरायण बनो, ठीक है। और एक्ट करो वैसे कि मैं सोल हूँ। और सोल के लिए क्या ज़रूरी है? सोल के लिए ज़रूरी क्या है? अगर मैं सोल हूँ तो आइडेंटिटी पता चल जाएगी हमारी। हाँ, ठीक है। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संयुक्तोदके तावान सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो भगवान अब एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को। ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार से अब आप गांव में कौन कौन रहा है? गांव में रहे ना, गांव में कुएं देखे हैं आपने, लेकिन उस कुएं से हम पानी पी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, सब कर लेते हैं ना। लेकिन और पहले के टाइम पे बहुत सारे कुएं होते थे, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अपनी टीका में कि बहुत सारे कुएं होते थे और हर कुएं का अलग पर्पज़ होता था। ये बर्तन धोने के लिए है, ये पीने के पानी के लिए है, ये कपड़े धोने के लिए है, ये नहाने के लिए है। हाँ, तो ये सब अलग अलग कुएं भी हुआ करते थे। तो वो एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि छोटे छोटे कुओं में जो कार्य होता है ना, लेकिन अगर एक नदी में जाओगे ना तो सारे कार्य कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नदी चाहिए आपको, कपड़े धोने के लिए अलग, नहाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कुओं में ऐसा होता था। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक नदी में हम सारे कार्य कर सकते हैं, कुओं के सारे कार्य नदी में हो सकते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, आंतरिक तात्पर्य क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, ये है आंतरिक तात्पर्य। तो जो व्यक्ति इसमें लगा हुआ है ना, उसके सारे कर्म कांड ये सब हो जाएगा, उसके अंदर ही है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग भक्ति करने आए हैं तो हमने पिछले जन्मों में ना बहुत सारे यज्ञ वज्ञ सब करके आए हैं, तब भक्ति करने का सौभाग्य मिला है हमें। तो वही भगवान बता रहे हैं कि पिछले सब जितने कुओं का काम है सब नदी कर लेती है, उसी प्रकार से जो कृष्ण भक्त हो गया है उसके सारे काम स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि वो जड़ में पानी डाल रहा है, ठीक है। क्यों? इसका भगवान आगे भगवद्गीता में बताएंगे 15.15 में 15 श्लोक क्या है? वैदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च। भगवान कहते हैं सारे वेदों को जानने वाला मैं हूँ। वैदेश सर्वैर अहमेव, मैं जानने योग्य भी हूँ और वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ। वैदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। हाँ, वेदों के द्वारा मुझे जान जाता। फिर आ गया है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और मैं ही सबके जीवों में हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। मुझसे ही विस्मृति और स्मृति आती है, स्मृति अपहनम च। हाँ, एक्चुअली
इसी के लिए ना एक शुद्ध भक्ति की कृपा चाहिए। हमारे लिए तो हमको सरल लगने लगा ना, हमें लगने भी लगा कि वो यार वेद से तो अच्छा ही है, भगवान बता, ये देखो कितना प्रूफ है, भगवान खुद बोल रहे हैं, वैदिश से सर्वेद है, भगवान बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे निस्त्रय गुण्यो, भगवान कह रहे 3 वर्षों को उठने के लिए, और भोगेश्वर व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान बता रहे हैं कि फिक्स अप होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें कृपा प्राप्त हुई है, शुद्ध भक्ति की कृपा प्राप्त से ही हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम होल्ड कर पाते हैं। नहीं तो सुनने के बाद भी हम, जैसे मान लीजिए मायावादी होंगे, उसकी अलग व्याख्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हे प्रभु, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 3:33वां अध्याय, तीसरा स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं, अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिहाग्रे यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वुः सस्नुराया ब्रह्मा चुनूर्मान ग्रहंति ये ते, कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए हुए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जिसने भगवान के नाम का जप किया है, उसने पहले सारे कर्मकांड कर लिए हैं, पहले ही सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया है। सब करने के बाद ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि कोई नाम जप कर रहा है। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, अपनी बात को भी सिद्ध करते हैं प्रभुपाद जी। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहे। देखो, अनुष्ठान ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रह के वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वेदांत तथा उपनिषद का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। मतलब हम ये जो कलयुग है, इसमें हम वेदांत और उपनिषद ये हम समझ नहीं सकते हैं। भगवद गीता ही लोग कहते हैं टफ है, और सेकेंड चैप्टर कहते हैं बहुत टफ है, और सेकेंड चैप्टर ये मान लो उससे भी हाई लेवल ही है। तो बहुत मुश्किल है इसको समझना। वो तो तात्पर्य है, इसलिए हम रिलेट कर पाते हैं, अदरवाइज हम भगवद गीता को पढ़ने में बहुत समस्या होगी, तात्पर्य नहीं होंगे ना, हम समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा है, वेद वगैरह ऐसे हैं। तो अतः यहाँ पे बताया हुआ है कि जब चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकाशानंद सरस्वती से मिलते हैं, तो फिर वही गुरु मोरे मुख लेखिया करीला शास्त्र, जपीते मन हाइगा पागल, ये सब हो जाता है, आपको पता ही है सब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणि। किसको याद है श्लोक? किसको याद है? फर्स्ट तो सबको याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सबको याद है, आशीर्वाद देते हैं। ये याद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्य व अधिकार, भगवान कहते हैं कर्म पर अधिकार है तुम्हारा, कर्म पर अधिकार है तुम्हारा, और फल पर नहीं है। जो भी फल आए मुझे देना, ठीक है? तो अब भगवान को कल से फल देना, भगवान को कौन सा फल? कौन सा फल? कर्म का फल, करेक्ट। जो सुन रहा है वो समझेगा, कर्म का फल। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म का अधिकार तो है, लेकिन जो उसका फल आएगा उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो वो अधिकार मुझे दे दो। आप कर्म क्या करते हो? हाँ, तो स्टडी करते हो तो उसका फल क्या दोगे फिर? अभी क्या करोगे? अभी तो पढ़ ही रहे हो, आप कैसे अर्पण करें? क्या हमारी पढ़ाई ना करने के लिए लगे? क्योंकि हम वो कर्म तो भगवान फल मांग रहे हैं ना उसका। हाँ, अगर कर्म करने के बाद जो उसका पढ़ाई करने का फल बताओ, कैसे दोगे भगवान? तो जो भी मतलब पढ़ने के बाद जो बनते हैं, चाहे ना बने, जब बनेंगे तब बने, डेली देना होगा ना कुछ ना कुछ, नहीं दोगे डेली? भगवान की सेवा कर सकते हैं, अपने एजुकेशन से करके, जो जैसे कोई हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उससे भगवान की हम सेवा कर सकते हैं, फिलॉसफी को उस तरीके से समझा करके। हाँ, वो तो है, पढ़ के पढ़ा के, वो तो ठीक है। एक कौन सा लेक्चर, किसी का लेक्चर सुनाता है, राधे श्याम प्रभु या फिर राधे श्याम प्रभु मेरे को लग रहा है। तो प्रभु जी बता रहे थे, राधे श्याम प्रभु, तो प्रभु जी बता रहे थे कि हम जब कार्य प्रारंभ करते हैं तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और जब कार्य का समापन करते हैं संकल्प लेना चाहिए कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अमृत प्रभु बता रहे थे, हाँ, तो हो सकता है अमृत प्रभु बता रहे हैं। और आखिरी में भी हमें वो संकल्प जो है वो पूर्ण भगवान को करना चाहिए कि भगवान ये जो मैंने आज किया है आपकी कृपा प्रसाद पाने के लिए किया है।
तो ये संकल्प भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वो आपको मैं शुरू में लेना चाहिए। हाँ, संकल्प को ऑफर करना चाहिए ना कि आज मैं इतनी स्टडी करने वाला हूँ आपकी कृपा से, और फिर आखिरी में जो स्टडी कर लिया है तो भगवान ये जो मैंने संकल्प लिया था वो मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो ये मैं कहीं सुना हूँ लेक्चर में, मैं इसका वो नहीं पता मुझे कहाँ लिखा है, लेकिन मैंने एक लेक्चर में सुना है। तो ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जब इसको कर्म अभी कर्म कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, फिर उसका फल आएगा। क्या है फल? जॉब। आगे चल के जॉब लग जाएगा कहीं ना कहीं, तो अब उस जॉब को दे देना भगवान को। जॉब की तो जब जॉब लग जाएगा तो भक्तों से बताना है भगवान की कृपा से मेरी जॉब लग गई है, मैं ऐसे था, मैं ऐसे। जैसे एक साकेत का एक वीडियो आया था। साकेत में एक भक्त था, IAS में टॉप रैंक जो आया था लास्ट ईयर, वो लड़का बेस में रहता था। तो इंटरव्यू जब हुआ उसका न्यूज़ चैनल में, तो वो बताने लग गया कि मैं साकेत में इस्कॉन का एक बेस है, वहाँ पे रहते हैं हम, और वहाँ अच्छे से पढ़ाई किया हमने। वहाँ पे मन शांत करने के लिए हम लोग जप करते थे, मेडिटेशन करते थे, भक्तों के संग रहते थे, अच्छा पाते थे, सुबह उठते थे, जल्दी सोते थे। तो मेरे को उससे स्टडी में हेल्प मिला, जिसके कारण आज मैं IAS में टॉप कर पाया। तो ये फल है, ये जो नाम आपको मिला उसको आपको भगवान को अर्पण कर दिया आपने। तो ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कोई जॉब कर रहा है, अब उसका फल क्या है? जॉब का फल है, हाँ, भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और फल, इसीलिए फल दे देना चाहिए। जितनी सैलरी मिलती है सारा उठा के मंदिर में डाल दो, फिर उससे क्या लेना? फिर वो नहीं होगा। अभी तो भगवान कह रहे हैं फल चाहिए। भगवान थोड़ी बोला कि झूठा फल चाहिए, आधा फल चाहिए। भगवान तो पूरा फल मांग रहे हैं। ये है निष्काम, ये निष्काम है जो भगवान कह रहे हैं ना, ये निष्काम है। तो भगवान बता रहे हैं, अभी तक निष्काम कर्मयोग क्या था ये बता रहे हैं, अब कैसे इस निष्काम कर्मयोग को करना है ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हाँ हाँ, कि देखो जो भी फल आ रहा है मुझे दे दोगे तो वो निष्काम कर्मयोग है, और अगर अपने पास रखोगे निष्काम तो नहीं है। क्यों? काम की इच्छा है ना कि उस पैसे को मुझे चाहिए, तो काम की इच्छा है। भक्ति योग अलग है, भक्ति योग अलग है। लेकिन निष्काम का मतलब ये कोई बाहर नौकरी चाकरी करता है और खूब पैसे कमाता है, और यदि पूरा पैसा वो दे देता है ना, तो निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग हो गया, निष्काम कर्म हो गया। भगवान नहीं पता, लेकिन फिर भी भगवान को अर्पण कर देता है तो निष्काम कर्म हो गया। जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है, जो निष्काम कर्म करता है, उससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान मिल जाएगा उसे एक्सपीरियंस होगा, जिसे एक्सपीरियंस होगा वो रियलाइज कर पाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के भक्ति में प्रगति वही कर पाएगा जो निष्काम कर्मयोग करेगा, क्योंकि निष्काम कर्मयोग से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। हम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिमांड के, मुझे जन्म चाहिए, धर्म चाहिए, सुंदरी चाहिए, मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब चाहिए, इसकी कोई इच्छा ना हो, और फिर वो करेगा, और जो भी उससे आएगा वो भगवान को ही अर्पण करेगा। उसको किसी बात का लिमिटेशन नहीं है, किसी बात की हैंकरिंग नहीं है। वो व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, और जिस व्यक्ति को ज्ञान प्रकाशित होगा वो रियलाइज़ कर पाएगा, और वही सेल्फ लाइज सोल बन पाएगा। ये तो है ही सेल्फ रिलाइज सोल के नीचे। क्या? ये जो आपने कर्म में लिखा है, केवल सेल्फ रिलाइज सोल कर सकती है, तो नॉर्मल। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं करना कैसे है। मतलब निष्काम कर्मयोग कुछ लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कंप्लीट करते हैं। निष्काम कर्मयोग का ऐसा नहीं है कि ये बस एक पॉइंट है, उस स्टेज में आ गया बस फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। लंबा वो है, मतलब हमें पूरी तरह से करना होगा, पूरी तरह से निष्काम होना होगा, लंबा स्टेज है। एक्सपीरियंस रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस से रियलाइजेशन आएगा। वो तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, हमारे कर्म प्रारंभ पे डिपेंड करता है। जिस मेरे साथ तो ऐसा था, मैं गलती से भी, जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं गया था आंध्रा गया, तो मैराथन का टाइम चल रहा था। मैराथन के टाइम पे मैं बाहर था तो बुक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा। तो मैंने सोचा कि इस बार ना मैं इतना पैसा डोनेट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही सोचा कि इतना पैसा डोनेट कर दूँगा, यहाँ से तो मिलेगा ही, मेरा थोड़ा वो भी था, मैं बिजनेस टाइप भी करता था, यहाँ से तो मिलेगा ही, तो मैं कर दूँगा। जैसे ही सोचा, तो मैं तो बहुत कम सोचा था करने के लिए, जैसे ही सोचा उससे 5 गुना ज़्यादा मेरे पास, आधे घंटे मेरे पास फ़ोन आ गया, तो 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया मुझे, जितना सोचा मैंने। तो मैंने कहा कि बढ़ा देता हूँ यार, मैं बढ़ा देता हूँ, आ तो गया ही है पैसा, भगवान कहिए चलो बढ़ा देता हूँ। मैं बढ़ा दिया, तो फिर उससे 3 गुना ज़्यादा फिर मेरे पास आ गया, तो आधे घंटे में। अब मेरी और ऐसा हिम्मत नहीं हो रही कि और बढ़ा दूँ। तो फिर मैंने नहीं बढ़ाया, और नहीं बढ़ाया तो फिर नहीं आया। कई बार मैंने दिखाया, मैं कुछ भी पैसा मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, मेरे पास पैसा ही रिटर्न आता है।
सबके साथ अलग अलग है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप लोग दोगे तो। हाँ, क्या पता प्रसाद है, कर्म फल के रूप में प्रसाद दे रहे हैं कि क्या है, वो तो भगवान ही जाने। हमें शुद्ध करने के लिए दे रहे हैं, वो तो भगवान दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, पता नहीं ये तो। लेकिन हाँ, जो है उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं, ये बात तो है। लेकिन कितना, किसी एक घर है तो अब भगवान को अब योग क्षेम लगाओगे तो बोले अब भगवान और देंगे, योग है मतलब देंगे, तो दूसरा घर देंगे ना पूजी, योग तो बोले ही है, तो मतलब डिपेंड करता है वो कि एक्चुअली योग क्षेम वहाँ में हमको सिंपल मतलब है, भक्ति में सिंपल मतलब ये है कि मैं तुम्हारी चेतना की रक्षा करूँगा। रुपया पैसा से मतलब नहीं है भगवान को, भगवान को रुपया पैसा से मतलब नहीं है, भगवान हमारी चेतना की रक्षा करते हैं। इतनी चेतना बन चुकी है, अब उस चेतना से ऊपर ही बढ़े हुए व्यक्ति, तो हमारी चेतना की रक्षा करते हैं भगवान, ठीक है। यहाँ पे भगवान अब तीन कर्म के बारे में बता रहे हैं। कर्म का मतलब स्वधर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म सकर्म का मतलब है कि अच्छे कर्म करना, विकर्म का मतलब बुरे कर्म करना, अकर्म का मतलब कौन बताएगा, है कुछ नहीं करना, अकर्म का मतलब हाँ, अच्छा मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसमें भगवान माँ संगोत्सव अकर्मणि कह रहे हैं। अर्जुन ये कह रहा है ना कि मैं क्यों लड़ूँ, क्यों करूँ, छोड़ू, तो भगवान कहना कर्म छोड़ना पाप है, अकर्म नहीं करना है। लेकिन आगे चल के भगवान अकर्म का मतलब बताते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म। आप देखेंगे इसमें भगवत गीता में जी जो है ना, हाँ हाँ करेक्ट, पेज नंबर 625, 26, 27, पेज नंबर 627 निकालिए। नहीं, पेज नंबर 627 निकालो, 627। अच्छा, सबसे लास्ट में निकालो। विशेष शब्द बलि क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश है वो, उनसे पूछो, उनको बताओ। ये जो डिक्शनरी है ना, उसका सबसे पहले आना है। मिला, चलो छोड़ो, इतना तो मैं खुद ही बता दूंगा। तो अकर्म का मतलब है, यहाँ पे अकर्म का मतलब है कि कर्म ना करना। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म ना करने में आसक्त मत होना, क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि मैं नहीं करूँगा, तो भगवान ने बोला कर्म तो करना पड़ेगा, ना करने के प्रति आसक्त मत होना, ठीक है। और एक अकर्म का मतलब है, एक्चुअली है क्या कि जब हम सकाम कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं तो इसमें फल मिलता है, गलत कर्म। हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अकर्म करोगे, अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो मेरी प्रसन्नता के लिए है, तो वो उसमें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे फल मिलता और हमने भोग किया तो हम बंधन बना लिया अपना। हम कर्म किए, उसका फल मिला, और यदि हमने भोग कर लिया तो हम अपने आप को बांधने के लिए एक रस्सी तैयार कर चुके हैं, और भोग करते जाएंगे, रस्सी बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मण्यवादी का रास्ते तुम कर्म करो, माँ फल इसको, तो फल मुझे दे देना, तो बंधन में नहीं बंधोगे। इसलिए भगवान फल मांग रहे हैं, हमारे लाभ के लिए फल मांग रहे हैं, नहीं तो बंधन का कारण बनेगा ना, ठीक है। तो 3 प्रकार के कर्म है, और यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रह के किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, वही मैंने जो बताया है। ऐसे कार्य शुभ अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू था। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। ऑब्वियसली कुछ न करना, निकम में बैठ जाना पाप है। क्यों पाप है? हाँ, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूटी नहीं करने का भी लगता है पाप। हाँ, ड्यूटी ना करने का पाप लगता है। यहाँ पर जैसे एक निष्काम कर्म करें, वो भी तो एक अकर्म की कैटेगरी में है, उसके तो एक्टिव वो नहीं मिलेगा ना। निष्काम कर हम लोग करेंगे तो उससे भी कोई हम लोग अपेक्षा नहीं रिजल्ट की, देन उससे भी ना तो पॉजिटिव रहा नहीं। बात तो सही है, लेकिन निष्काम कर्म और भक्ति में अंतर यह है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वो फल को अर्पण करता है, वो कर्म अर्पण नहीं करता, कर्म में आसक्त हो गया। और जो भक्त होता है वो कर्म में आसक्त नहीं होता। आज प्रीचिंग के लिए वो प्रीचिंग कर रहा है, कल फूड फलाई के लिए फूड फलाई करने लगेगा, पर से झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लगा देगा, मतलब कर्म में आसक्त नहीं है वो, और फल वो चाहिए नहीं था उसको। तो ये भक्ति में और इसमें अंतर होता है। निष्काम किसको?
निष्काम कर्म को अकर्म नहीं मान सकते ना। निष्काम कर्म का मतलब है जैसे कोई बाहर है, जॉब कर रहा है और सारा पैसा मंदिर में लगा दिया, मंदिर में नहीं लगाया, सारा पैसा गरीबों में बांट दिया, कमर खरीद दिया, हॉस्पिटल बनवा लिया, ये सब कर लिया, तो क्या कर रहा है वो? फल उसको यूज़ नहीं कर रहा ना, वो तो दे दिया, तो है तो निष्काम कर्म, बात तो सही है। अब यदि उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, निष्काम कर्म में व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करेगा तो फिर वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज सिर्फ निष्काम कर्म करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा फ्यूचर में या ऊपर स्वर्ग में, ऐसा भक्तों के लिए है कि भक्त यदि निष्काम कर्म से करेंगे तो कई बार भक्त लोग कर्म से अटैच हो जाते हैं, फल से अटैच नहीं होते, क्योंकि निष्काम करते हैं ना कि नहीं चाहिए हमें, तो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जो करते हैं, जो भी करते हैं, अब उसका जो भी फल आता है हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, तो हमारा निष्काम कर्म एक प्रकार से हो रहा है। अब जैसे मेरे से बोल दिया जाए, देखो आप प्रीचिंग मत करो, आप मंदिर में ना कीर्तन करो, फल तो पहले भी नहीं चाहिए था उसको, फल अभी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब कर्म से आ सकता है वो। तो जो व्यक्ति कर्म से भी आसक्त ना हो, फल से भी आसक्त ना हो, वो है भक्ति। ठीक, निष्काम कर्म में हाँ, तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं है वो, शुद्ध भक्ति नहीं है वो। स्वभाव का अनुसार जो है वो इनिशियल स्टेज होता है कि स्वभाव के अनुसार लगाया जाता है उसको, कि लगेगा तो भागेगा नहीं, करता रहेगा, फिर सुनता भी रहेगा, श्रवण तो करता ही है, सुनते 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 सुनाएंगे उसको, और सुनाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, फिर उसको लगेगा यार बात तो सही है, तो फिर उसको बोला जाएगा काम करो, वो छोड़ दो, अब ये करने लगो, तो वो करने लग जाएगा। इनिशियल बोलोगे तुम ये करो, नहीं करेगा, इसलिए आप बोलोगे ना तो नहीं पूजी मेरा ना वो नेचर ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, पहले वो यही बोलेगा, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार करता रहेगा और फिर धीरे धीरे ज्ञान भी प्राप्त करता रहेगा, फिर उससे बोलोगे तो कर सकता है वो। ठीक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मैं जब ऑफिस के काम से उड़ीसा जाता था ना, तो सुबह सुबह 6 बजे 5:30 6 बजे ना वहाँ पे ये बजता था, इस टाइप का ट्यून, वो ट्यून मेरे को याद आ गया, ये ट्यून नहीं है इसका, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो ट्यून मेरे को याद आ गया। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? योग का अर्थ सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करता है। जैसे एक मालिक है, वो अपने नौकर को बोलता है ऐसा कर ले, वो करता है। अब उसको वो जैसे मालिक बोला कि देख वहाँ जाके पैसे ले आ, तो नौकर जाता है, वहाँ से पैसे ले आता है, मालिक को पूरा दे देता है ना। नौकर कोई आसक्ति हुई? रूपा समझाते हैं कि बैंक में बैठे वाला जो कैशियर है, वो लाख रुपए गिनता है दिन में, लेकिन 1 रुपया लेके नहीं जाता है। नहीं, कितना गिनता है कि इतना गिना हूँ, चलो जी थोड़े तो रख लूँ, नहीं है ना। वैसे ही हमें भी करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे समता आएगी। निष्काम कर्म योग करने से समता आती है। समता मतलब द्वंद्व को एक जैसा देखना, सुख दुख को, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि को एक जैसा देखना, ये समता है। तो कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावना में कर्म करने की यही विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। ये जो दास दासानुदास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। परसों मैं पढ़ रहा था, एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28 4 श्लोक। उसमें वित्तासुर हैं, वित्तासुर अहम हरे तव पादैक मूलः, अहम हरे तव पादैक मूलः दासानुदासो भवदास में भूया। वित्तासुर बोल रहा है, एक असुर बोल रहा है कि अहम हरे तव पादैक मूलः, हे भगवान, ये जो, और कब बोल रहा है? युद्ध स्थल पे लड़ते हुए बोल रहा है। मतलब क्या फिलॉसफी बोल रहा है, मतलब एक भक्त ही बोल सकता है, किसी की बस की बात नहीं। युद्ध स्तर पे तो तीर पे तीर चलते हैं, आपने थोड़ा सा भी रोक दिया तो घायल हो जाएंगे। अब वो इंद्र से बोलता है अरे मारो मुझे, मारो, क्योंकि उसको पता है कि इस जन्म हो या पर अगला जन्म हो, चेतना मेरी एक जैसी रहनी है। तो वो कहते हैं अहम हरे तव पादी के मूल दासानुदासो भवदास में भूया मन स्मरेतासु पदे गुणांस्ते गृणाति 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 वाक कर्म करोतु काया।
उसमें बताते हैं, वित्तसु कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके भक्त हैं जिन्होंने आपके चरण कमलों की शरण ले रखी है, ऐसे भक्त के दासों का दास, दासान दासो भवदासमी मैं होना चाहता हूँ भूया फिर से। तो सेल्फ रिलाइज लोग जो होते हैं ना, वो यही बनना चाहते हैं, दासानुदास। गो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर भक्त पद कमलियो दास दासानुदास। बहुत डिफिकल्ट है। सर पीपल बताते हैं हम बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन हमें बनना है दास दासानुदास। तो कहाँ से हमें कहाँ आना है, मतलब कहाँ से हम कहाँ जाना है ना? हमारा जो यात्रा है बहुत लंबा है। तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये आभूषण है वैष्णवों का। ये वो पहला स्टेप है जिस पे खड़े होकर हम भगवान के पवित्र नाम को जप कर पाएंगे। अभी हम लोग जब क्यों नहीं कर पाते हैं? विनम्रता नहीं है। क्योंकि विनम्रता मतलब जब करना मतलब भगवान की प्रसन्नता, और जब हम लोग जब करते हैं तो हमारी प्रसन्नता है ना। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हम लोग नाम जप नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, दूरेणा ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम विच्छ बुद्धो शरणम अविच्छ बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्यों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो ये डिस्कस हो चुका है, बार बार नहीं बताऊंगा। बस ये है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भैया बुद्धि योग धनंजय। अर्जुन से कह रहे बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग। प्रभुपाद जी ने सीधा भक्ति लिखा उसको कि भक्ति के द्वारा ही समस्त गर्हित कर्मों से हम दूर हो सकते हैं और भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो सकाम कर्म को भोगना चाहते हैं वो गधे हैं। हाँ, यहाँ बोल रहे हैं कि ऊपर उठो उससे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते ना सकाम कर्म करो। बोल देंगे अच्छा है, स्वर्ग जाओगे, ये है वो है, तो आज वहाँ जाने लगेंगे। भगवान को थोड़ी चाहते हैं, तो भगवान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति तीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता हुआ आ रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप में अनभिज्ञ बना हुआ है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अगर हम कर्म करेंगे, सकाम कर्म करें या विकर्म करें, तो उसका फल बनेगा। भगवान कहना है कि ऐसा कर्म जिसका फल ना बने वो करो, नहीं तो फंस जाओगे। तो सिर्फ एक है भक्ति योग, जिसका कर्म करने से उसका कोई फल नहीं बनता, तो वो मुक्त हो जाता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद आप करना चाहिए। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवान बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, मुकुंद नाम से विख्यात हैं, मुक्ति के दाता है, उनके लिए भवसागर गोखुर के समान जल, गोकुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या वैकुंठ वह स्थान नहीं जहाँ पद पर कष्ट है। ठीक है, तो सारे कष्टों की मुक्ति तभी है जब मुक्ति प्रदाता भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली जाए। अनावश्यक मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञान व अज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के
दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेम और भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। कहाँ? वैकुंठ। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को जान लेना। जो भ्रमवश से सोचता है कि जीव की स्थिति भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो हमारी स्थिति अभी क्या है कि हम सोचते हैं कि भगवान और हम एक ही स्थिति में हैं। जो भगवान भोग सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो अभी वो स्थिति है। तो जिस दिन हम दोनों की स्थिति से समान है, अब उस दिन से हम वहाँ आएँ जहाँ पे हमारी स्थिति और भगवान की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दे। हमें लगे कि भोगने वाले से भगवान है और मैं जो हूँ मैं भोग्य वस्तु हूँ। जिस दिन अपने आप को भोग्य समझने लगेंगे उस दिन हमारे जीवन की सफलता होगी। यदा ते मोह कलिलम। हाँ, भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट रूप से भगवती। किंतु जो यह समझते हुए कि उनकी स्थिति सेवा की है अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। ठीक है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा शून्य योग सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्म के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य माधवेंद्रपुरी का कहना है, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। हे पितृगण, मैं आप लोगों का तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कृष्ण के हंता श्री कृष्ण ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए शेयर है। ये बता रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति जो कर्मकांड सोचता है, जो तरह तरह की यज्ञ करता है और तर्पण करता है, ये सब तो बता रहे एक शुद्ध भक्त के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। एक शुद्ध भक्त हैं तो वो अपने पितरों को तर्पण करने चाहें और ये सब जरूरत ही नहीं है। नरसिंह देव कहते हैं प्रहलाद महाराज से कि तुम्हारे जैसा भक्त अगर किसी घर में हो तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियाँ जो हैं वो तर जाती हैं अगर हम प्रहलाद महाराज जैसे बन जाते हैं तो। हाँ, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसे जरूरत नहीं, यही बता रहे हैं ना। अगर वो करने लगे तो वो बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी ना, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जब भी हम बैठे हैं कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो अगर हो नहीं रहा है तो अपने वो कार्य करने चाहिए। तो अगर वो उसका स्मरण हो रहा है तो किसका स्मरण कैसे होगा? आप बताइए कि भगवान कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिक बुद्धि होना है, तो अगर वो कर रहे तो स्मरण कैसे होगा? व्यवसाय का बुद्धि हो जाएगी फिर तो नहीं करना। हाँ, लेकिन तो व्यवसायत्मिक बुद्धि तो करना, गोल तो क्लियर करना पड़ेगा ना। लेकिन हम अनमेस हो के कर रहे हैं, मान लो कि एक एग्जांपल प्रैक्टिकल समाज में रह रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है करने की। सबको छोड़ के सिर्फ भगवान की सेवा ही करना चाहिए और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। फिर क्यों करते हैं? बात यह है ना कि क्यों करते हैं। इस्कॉन में भी हम लोग करते हैं, तो यज्ञ तो भगवान के होते हैं, इस्कॉन में देवताओं के यज्ञ नहीं होते। भगवान के होते हैं लेकिन वैसे भी क्या होते हैं बताओ? भगवान का छोड़ के क्या होता है इस्कॉन में? किस देवताओं के पास जाते हैं हम कि शनि महाराज के करते हैं? नहीं करते ना। हम तो व्यवसायत्मिक बुद्धि सिर्फ विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण वही करते हैं और कुछ नहीं। अब तो विष्णु भी नहीं करते हैं, तो कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं फिर क्यों तर्पण क्यों करने जाते हैं? फिर भक्त लोग भी जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हाँ चेतन आपको गया इसलिए कि हम समाज से अलग नहीं होना चाहते हैं, नहीं तो प्रचार कैसे करेंगे? तुम बोले यार ये लोग बताओ मरने में भी नहीं जाती है, ऐसा भी नहीं करते, ऐसे ये सब अलग अलग है ये लोग भाई। हाँ, तो इसलिए समाज की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं कि रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। हालांकि हम लोग इतने प्योर नहीं है, लेकिन एक ही कुरुनंदना जब एक ही हो जाएंगे, एक ही दृष्टि रहेगी कि हम वही करना है तो ना कर पाएंगे। ये भी करना पूजी, ये भी करना है पूजी, ब्राह्मणों को भोजन कराना है ना पूजी, अभी नौ दुर्गा चल रहा है ना, तो बच्चियों का उनको भुलाना है, भोजन कराना है, अभी भंडारा करवाया है उसको करवाना है, ये करवा रहे हैं, तो फिर भूल जाएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। कि उसमें मज़ा आने लगेगा, मज़ा आता है उसमें, भोग मज़ा नहीं आता, भोग हो जाएगा इस प्रकार से। उनका वो कंडीशन के बाद वो बताते हैं ना कि अब वो कुछ और सोच नहीं पा रहे। हाँ, उसके बाद इसलिए वो हाँ, तो अभी तो हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हम लोग सोच नहीं पा रहे कि हम लोग कभी नहीं सोच पाएंगे अगर ये सब करते रहेंगे तो। मतलब ये है कर्मकांड में अगर हम लग गए तो हम कभी नहीं सोच पाएंगे। भक्तों भी करते हैं लेकिन उस दृष्टि नहीं करते, समाज में रहकर नहीं करते, तो हमें इसे कैसे समझना चाहिए? हमें करना नहीं तो देखो, तर्पण करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? गया जाते हैं हम, वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि समाज में दिखाने के लिए और ये तर्पण विधि जो हो रही है वो शनिदेव के लिए हो रही है या दुर्गा जी के लिए हो रही है, शिव जी के लिए हो रही है, ऐसा नहीं है ना। वो विष्णु के लिए हो रही है, इसलिए हम वो प्रोसेस करते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं समाज की दृष्टि के लिए, मतलब सामाजिक होने के लिए, ताकि समाज में रहें और प्रचार कर पाएँ। देखो पढ़ लेते हैं ये पर। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, मान नहीं रहते ना, ठीक है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल समय नष्ट कर रहा है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ें। सुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्यसि। योगम वाप्यसि को ऐसे पढ़ सकते, योगम अवाप्यसि। अवाप्यसि का मतलब तुम प्राप्त करोगे जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दिव्य चेतना कब प्राप्त होती है? जब हम भोग के पीछे ना पड़े, क्योंकि हम वेदों को मानते ही भोग के लिए ना, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। ये है हमारे लिए फ्लावरी वर्ड्स जो है, अलंकारमय वर्ड्स ये हैं जो हमें वेदों की तरफ आकर्षित करते हैं कि ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा, ऐसा कर लो, शनि जी का व्रत रह लो, तेल चढ़ा लो तो तुमको ये मिल जाएगा, दुर्गा जी का ये कर लो या शिव जी का ये कर लो या इंद्र देव जो भी देवताओं का होता है, ये करने से तुम्हें ये मिल जाएगा, करने से मिल जाएगा। तो हमारा मन जो है विचलित रहेगा। फिर गोपियों ने क्यों किया? उनका उद्देश्य था कि भगवान ही चाहिए, उनका उद्देश्य था भगवान ही चाहिए। हमको भगवान चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए नहीं, तो हम कहीं और जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। भक्त लोग को जरूरत नहीं है यहाँ हाथ पाँव दिखाने की, भक्तों को जरूरत नहीं है। भक्त एक बार भक्ति करने लग जाएगा ना कोई व्यक्ति, तो उसका सारा लेखा जोखा ना भगवान के पास होता है, भगवान हैंडल करते हैं। कर्मों के विधान से ऊपर उठ जाता है भक्त। अब उसको कर्म के बंधन से थोड़ी लग रहा है कुछ। जो व्यवसायत्मक का बुद्धि होता है, जो सिर्फ कृष्ण के लिए करता है, उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो उसके कर्म नहीं करते हैं, कर्म को तो पहले ही जला के राख कर चुका है। अब वो भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि क्या दुख दूं क्या सुख दूं जिससे वो मेरे पास आए। भगवान के हाथों में होता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत है आजकल, मतलब ये पूरी एस्ट्रोलॉजी सही है। हाथ देके बता देना, भविष्य बता देना, आपकी कुंडली देके भविष्य बताना, ये है, ये विज्ञान है, ये है, ये गलत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे प्रभुपाद जी लीलामृत में है कि भक्त लोग जाते हैं, पूछते हैं कि बताइए प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद विदेश जाना चाहते हैं तो बोले ये अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, 1 महीने तक कहीं नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी मानते हैं, प्रभुपाद जी बोलते ठीक है नहीं जाना, फिर बोलते हैं आप जा सकते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी फिर चले गए, तबीयत खराब होने के बाद भी चले गए। तो ये सब मानते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गलत थोड़ी है, और अपने लिए नहीं कर रहे ना। एस्ट्रोलॉजी का यूज़ ऐसे नहीं कर कि मैं कुछ अपने बारे में जान जाऊँ, कुछ मिल जाएगा तो कुछ भोग हो जाएगा, नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं कि शरीर को अच्छे से चलेगा तो भगवान की सेवा और हो पाएगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज का भी हेल्थ खराब होता था तो लोग दिखवाते थे, गुरु महाराज नहीं दिखवाते थे, भक्त लोग दिखवाते थे। तो भक्त लोग बोलते महाराज ऐसा करते, प्रिकॉशन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, भगवान की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। इसलिए जो भक्त है उसका भगवान कर्म करते हैं, लेकिन अगर अल्टीरियर मोटिव नहीं होगा, हम लोग सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन अभी अल्टीरियर मोटिव से पूरा प्योर नहीं है, तब तो हमारा कर्म लगेगा। हाँ, कर्म लगेगा। मोटिव अगर क्लियर है, बीच बीच में पाप हो जाते कोई बात नहीं, मोटिव क्लियर है, मुझे यही करना, यही कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, व्यवसायत्मिका है, बीच बीच में उसका पाप कर बैठता है पुरानी वृत्ति के कारण, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान टेक केयर करे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑप्शन मिल गया है कि कर लो यार थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अनइंटेंशनली पाप यदि हो जाता है तो भगवान उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन हम लोग जो नियम तोड़ते हैं वो इंटेंशनली तोड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए नहीं है ये। अनइंटेंशनली पाप हो जाना, जैसे कि हम चलते हैं चींटियाँ आ गई, है ना, या मतलब ऐसी कंडीशन में हम आ गए कि मतलब हम अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और नियम टूट गया, ऐसी स्थिति में आ गए कि अब कुछ खाने कोई नहीं है,
तो कहीं तो मैंने प्रभुपाद के लेक्चर में सुना है कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए नॉनवेज भी खा सकते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अरे वाह, नहीं, वो लाइफ सर्वाइवल के लिए बोला गया है, ऐसे नहीं कि खा लिया। अब कोई वहाँ रह रहा है, अलास्का तो सिटी है बाबू, हाँ, जहाँ मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो वो क्या करेगा, जीवन रहने के लिए खाएगा, क्योंकि जीव ही जीव का भोजन है। तो हायर प्रिंसिपल के लिए अब लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक कर देगा। हायर प्रिंसिपल इस जीवन से कृष्ण की सेवा, कृष्ण नाम, ये हायर प्रिंसिपल। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ कभी कभी नियमों को हम तोड़ के भी आगे करते रहते हैं। उसका कारण ये है कि बताया जाता है कि हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक किया जा सकता है किसी विशिष्ट व्यक्ति के गाइडेंस में, अपने मन से नहीं, गाइडेंस में, अंडर गाइडेंस में। भक्ति सिद्धार्थ महाराज एकादशी प्रसाद पाठ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। सिंपल है, समाधि का मतलब ही यही है, हर समय कृष्ण का स्मरण। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि जब भक्त प्रचार करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, ट्रैफिक लाइट में घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि धूल खा रहा है, गाली खा रहा है, कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं, इस सब की किसी की चिंता नहीं है। वो दिमाग में उसको चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स बुक्स बुक्स। प्रभुपाद कहते हैं ये स्थिति जो है समाधि की स्थिति है। इसीलिए इस समाधि की स्थिति में का जब हम कंटिन्यूएशन करते रहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद कि अगर कोई जीवन भर बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसको लेने के लिए आएंगे। विमान आया छोड़ दो, खुद उस विमान में चैतन्य महाप्रभु आए, चलो। तो ये सौभाग्य बहुत रेयर सोच को मिलेगा। जैसे निश्चित तौर पे हमारे गुरु महाराज को चैतन्य महाप्रभु लेने आए होंगे, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा का पालन किया है और पूरे जीवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़ाया है गुरु महाराज। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य कर्म का शाश्वत दास, कृष्ण का शाश्वत दास है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों के अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न स्वर्ग जाने की उद्देश्य से काम करने में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। सिर्फ कृष्ण की इच्छा की पूर्ति या सिर्फ गुरु की इच्छा की पूर्ति करने से ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन का एकमात्र होल सोल लक्ष्य अगर ये हो कि हमारे गुरु की वाणी जो है उसको हमें पूरा करना है, तो उससे हमको जीवन की चरम सफलता प्राप्त हो सकती है। और यही प्रभुपाद ने 2.41 व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला जो श्लोक है उसके तात्पर्य, उसकी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से पढ़ा, उनको डिटर्मिनेशन आया और फिर वो लग गए विदेश जाना है और कुछ नहीं। उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या किया, वो हम सबको पता है। ठीक है, हरे कृष्णा।